दोस्तों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, बल्कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन इटावा में जब बड़े पुलिस अधिकारी की मां की तबीयत खराब हुई तो पुलिस वाले ने डॉक्टर को ही उठा लिया। उठाने का तरीका भी बिल्कुल माफियाओं जैसा। सरेआम पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर का मोबाइल फोन तक छीन लिया और उन्हें सिविल लाइन थाने में भी लेकर चले गए। बात बड़े अधिकारी को जब पता चली तो माफी भी मांगी और रंगदार पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर तक कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पुलिस देश की रक्षक होती है, आम जनता का भरोसा होती है, लेकिन जब रक्षक कहलाने वाली पुलिस ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी कहां जाए। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन पुलिसिया गुंडागर्दी की तस्वीरें अब आम हो गई हैं। हम आपको इटावा जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कुछ पुलिसकर्मी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर को जबरन उठा कर ले गए। पुलिस की इस गुंडागर्दी का एक वीडियो भी सामने आया है। इटावा के जो एसएसपी हैं ब्रजेश श्रीवास्तव, उनकी मां की तबीयत खराब होने के चलते लोकल पुलिस से उन्होंने बोला किसी डॉक्टर को लाने के लिए। तो आनन फानन में साहब को खुश करने के लिए जो लोकल पुलिस थी वो पहुंची जिला अस्पताल, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहीं से डॉक्टर को जबरन यहां से उठा कर ले गए उनकी मां को दिखाने के लिए। जबकि डॉक्टर लगातार ये कहता रहा कि उसकी जो ड्यूटी है वो नाइट शिफ्ट है, वो अपनी शिफ्ट को छोड़कर नहीं जा सकते। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राहुल बाबू अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी की एंट्री होती है। सीसीटीवी में दिख रहे पुलिस अधिकारी के हाव भाव और मिजाज काफी गर्म लग रहे हैं। वो बार बार डॉक्टर को उंगली दिखाकर बात करता है। इसी बीच डॉक्टर राहुल बाबू अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे तक जाते हैं। तभी 3 पुलिसकर्मी और पहुंचते हैं और डॉक्टर राम बाबू को जबरन अपने साथ लेकर चल देते हैं। पुलिसकर्मी जिस तरह से डॉक्टर साहब को घेर कर ले जा रहे हैं, वैसे तो अक्सर किसी अपराधी को ले जाया जाता है। आरोप है कि एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की माताजी की तबीयत खराब थी, जिन्हें देखने के लिए डॉक्टर को जबरन ले जाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ गाली गलौज भी की। पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर का मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें सिविल लाइन थाने भी ले गए। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर के साथ अभद्रता क्यों की गई? क्या खाकी अपनी जिम्मेदारियां भूल गई है? क्या पुलिस वालों के परिवार को वीआईपी ट्रीटमेंट की इजाजत है? मामूली देर पर पुलिस की गुंडागर्दी क्यों? क्या पुलिस कर्मियों का असली चेहरा यही है? मेरे कल रात में 4 कांस्टेबल आए थे मेरे पास। उन्होंने बोला कि एसएसपी की आज एसएसपी आवाज़ चलो, उनकी माँ की तबीयत खराब है, देख लो। तो एसपी साहब की सीएम साहब से बात हुई थी, तो सीएम साहब किसी को भेज रहे थे। इतने में वो 3 कांस्टेबल आए, हमें वस्तु उठा ले गए। तो हमसे बड़े अधिकारी वो फिर सिविल लाइन थाने ले गए। वो एसआई सुनील कुमार थे, उन्होंने मेरा मोबाइल छोड़ा, उन्होंने भद्रता की मेरे साथ, और फिर उसके बाद गाड़ी में बिठा के मुझे एसपी चौरा पे ले गए। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के साथ पुलिस की इस गुंडागर्दी से अस्पताल में आक्रोश फैला है। नाराज चिकित्सकों ने अस्पताल में 2 घंटे तक ओपीडी बंद कर अपना गुस्सा जाहिर किया। सीएमओ डॉक्टर बीके सिंह ने पुलिस कर्मियों की इस हरकत पर सख्त नाराजगी जताई। उधर एसएसपी ने इस पूरी घटना पर माफी मांगते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जिला अस्पताल के चिकित्सकों में डर का माहौल है। हाँ, रात में कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था शायद। एसएसपी साहब ने अपने थाना इंचार्ज किससे कहा था कि किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल से किसी ड्यूटी में जो सिंगल डॉक्टर तैनात था, 4 पुलिसकर्मी को आए थे तो उनको ले गए थे। उसके बाद जैसे पता चला कि एसएसपी साहब को, तो उन्होंने मना कर दिया था। डॉक्टर हमारा वापस हॉस्पिटल आ गए थे। इटावा के जिला अस्पताल में ओपीडी बंद होने से मरीज इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा। लेकिन जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के साथ बर्ताव किया, उससे भी राष्ट्रहित के सवाल जुड़े हैं।
ऐसे में पुलिस कर्मियों को यह समझना होगा कि राष्ट्र के प्रति उनकी जवाबदेही से ज्यादा उनकी छवि मायने रखती है, क्योंकि अगर पुलिस की छवि अच्छी नहीं होगी तो लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। और एक मजबूत राष्ट्र में आम जनता का पुलिस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विश्वास होगा तभी आम जनता इंसाफ के लिए पुलिस की चौखट पर जाएगी। इटावा के पुलिस कर्मियों को खास तौर से इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, बल्कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन इटावा में जब बड़े पुलिस अधिकारी की मां की तबीयत खराब हुई तो पुलिस वाले ने डॉक्टर को ही उठा लिया। उठाने का तरीका भी बिल्कुल माफियाओं जैसा। सरेआम पुलिस कर्मियों ने डॉक्टर का मोबाइल फोन तक छीन लिया और उन्हें सिविल लाइन थाने में भी लेकर चले गए। बात बड़े अधिकारी को जब पता चली तो माफी भी मांगी और रंगदार पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर तक कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पुलिस देश की रक्षक होती है, आम जनता का भरोसा होती है, लेकिन जब रक्षक कहलाने वाली पुलिस ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी कहां जाए। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन पुलिसिया गुंडागर्दी की तस्वीरें अब आम हो गई हैं। हम आपको इटावा जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कुछ पुलिसकर्मी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर को जबरन उठा कर ले गए। पुलिस की इस गुंडागर्दी का एक वीडियो भी सामने आया है। इटावा के जो एसएसपी हैं ब्रजेश श्रीवास्तव, उनकी मां की तबीयत खराब होने के चलते लोकल पुलिस से उन्होंने बोला किसी डॉक्टर को लाने के लिए। तो आनन फानन में साहब को खुश करने के लिए जो लोकल पुलिस थी वो पहुंची जिला अस्पताल, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहीं से डॉक्टर को जबरन यहां से उठा कर ले गए उनकी मां को दिखाने के लिए। जबकि डॉक्टर लगातार ये कहता रहा कि उसकी जो ड्यूटी है वो नाइट शिफ्ट है, वो अपनी शिफ्ट को छोड़कर नहीं जा सकते। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राहुल बाबू अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी की एंट्री होती है। सीसीटीवी में दिख रहे पुलिस अधिकारी के हाव भाव और मिजाज काफी गर्म लग रहे हैं। वो बार बार डॉक्टर को उंगली दिखाकर बात करता है। इसी बीच डॉक्टर राहुल बाबू अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे तक जाते हैं। तभी 3 पुलिसकर्मी और पहुंचते हैं और डॉक्टर राम बाबू को जबरन अपने साथ लेकर चल देते हैं। पुलिसकर्मी जिस तरह से डॉक्टर साहब को घेर कर ले जा रहे हैं, वैसे तो अक्सर किसी अपराधी को ले जाया जाता है। आरोप है कि एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की माता जी की तबीयत खराब थी, जिन्हें देखने के लिए डॉक्टर को जबरन ले जाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ गाली गलौज भी की। पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर का मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें सिविल लाइन थाने भी ले गए। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर के साथ अभद्रता क्यों की गई? क्या खाकी अपनी जिम्मेदारियां भूल गई है? क्या पुलिस वालों के परिवार को वीआईपी ट्रीटमेंट की इजाजत है? मामूली देर पर पुलिस की गुंडागर्दी क्यों? क्या पुलिस कर्मियों का असली चेहरा यही है? मेरे कल रात में 4 कांस्टेबल आए थे मेरे पास। उन्होंने बोला कि आज एसएसपी आवाज़ चलो, उनकी माँ की तबीयत खराब है, देख लो। तो एसपी साहब की सीएम साहब से बात हुई थी, तो सीएम साहब किसी को भेज रहे थे। इतने में वो 3 कांस्टेबल आए, हमें वस्तु उठा ले गए। कि तो हमसे बड़े अधिकारी वो फिर सिविल लाइन थाने ले गए। वह एसआई सुनील कुमार थे, उन्होंने मेरा मोबाइल छोड़ा, उन्होंने भद्रता की मेरे साथ, और फिर उसके बाद गाड़ी में बिठा के मुझे एसपी चौरा पे ले गए। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के साथ पुलिस की इस गुंडागर्दी से अस्पताल में आक्रोश फैला है। नाराज चिकित्सकों ने अस्पताल में 2 घंटे तक ओपीडी बंद कर अपना गुस्सा जाहिर किया। सीएमओ डॉक्टर बीके सिंह ने पुलिस कर्मियों की इस हरकत पर सख्त नाराजगी जताई। उधर एसएसपी ने इस पूरी घटना पर माफी मांगते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जिला अस्पताल के चिकित्सकों में डर का माहौल है। हाँ, रात में कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था शायद। एसएसपी साहब ने अपने थाना इंचार्ज किससे कहा था कि किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल से किसी ड्यूटी में जो सिंगल डॉक्टर तैनात था, 4 पुलिसकर्मी को आए थे तो उनको ले गए थे। उसके बाद जैसे पता चला कि एसएसपी साहब को, तो उन्होंने मना कर दिया था, डॉक्टर हमारा
वापस हॉस्पिटल आ गए थे। इटावा के जिला अस्पताल में ओपीडी बंद होने से मरीज इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा, लेकिन जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के साथ बर्ताव किया, उससे भी राष्ट्रहित के सवाल जुड़े हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को यह समझना होगा कि राष्ट्र के प्रति उनकी जवाबदेही से ज्यादा उनकी छवि मायने रखती है, क्योंकि अगर पुलिस की छवि अच्छी नहीं होगी तो लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, और एक मजबूत राष्ट्र में आम जनता का पुलिस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विश्वास होगा तभी आम जनता इंसाफ के लिए पुलिस की चौखट पर जाएगी। इटावा के पुलिसकर्मियों को खास तौर से इस बात का ध्यान रखना होगा।